कुंभ राशि वालों, आज का दिन 9 दिसंबर 2025 आज का वार है मंगलवार। मंगल यानी कि ऊर्जा, रक्त और साहस नवग्रहों में मंगल सेनापति हैं। लेकिन मंगलवार का एक और पहलू है, यह अलजड़हर्ता भी है और रक्तपात का कारक भी। जब हम मंगलवार को किसी संवेदनशील नक्षत्र के साथ देखते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना पड़ता है। आज का दिन आक्रमण का नहीं बल्कि रक्षा और अनुशासन का है। आज दोपहर 2:29 तक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। हमारे शास्त्रों में पंचमी तिथि नाग देवताओं को समर्पित है। नाग कौन है? नाग वे शक्तियां हैं जो पाताल में यानी गहराई में निवास करती हैं। ये तिथि हीलिंग के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। इस तिथि को पूर्णा तिथि कहा जाता है। यानी अगर आप आज कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रिकवरी चाहिए, जैसे दवाई लेना शुरू करना या किसी पुरानी बीमारी का इलाज करवाना, तो यह समय सर्वोत्तम है। मित्रों, आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आज का नक्षत्र। आज चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो देर रात तक रहेंगे। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है। अश्लेषा इसका प्रतीक है कुंडली मारा हुआ सांप। अश्लेषा नक्षत्र बुध के अधीन आता है, लेकिन इसकी प्रकृति बहुत ही तीक्ष्ण और रहस्यमयी है। अश्लेषा का अर्थ है आलिंगन या चिपकना। आज की ऊर्जा कैसी होगी? यह ऊर्जा ऐसी है जो चीजों को छोड़ना नहीं चाहती। आज लोग अपनी बातों पर अड़ेंगे। आज मन में शक पैदा होगा। आपको लगेगा कि सामने वाला आपसे कुछ छिपा रहा है। यह गंडमूल नक्षत्र भी है, इसलिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत उथल पुथल भरा हो सकता है। अश्लेषा की शक्ति विष भी है और अमृत भी। अगर आप आज कड़वा बोलेंगे तो वह विष बन जाएगा। अगर आप मौन रहेंगे तो वह अमृत बन जाएगा। योग की बात करें तो दोपहर 2:33 तक इंद्र योग है। इंद्र योग शुभ है। यह महत्वाकांक्षा और सफलता देता है। लेकिन सावधान, इसके ठीक बाद वैधृति योग शुरू होगा। वैधृति योग को वैदिक ज्योतिष में बहुत सकारात्मक नहीं माना जाता। यह विघ्न कारक है। इसमें धैर्य की कमी होती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आज दोपहर 2:30 के बाद कोई भी बहुत महत्वपूर्ण नया काम जैसे नई डील साइन करना न करें। समय का चक्र देखिए। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:40 तक है। भगवान विष्णु का यह समय किसी भी दोष को काटने की क्षमता रखता है। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो इसी बीच करें। लेकिन राहुकाल आज दोपहर 2:58 से 4:17 तक रहेगा। ध्यान दीजिए, अश्लेषा नक्षत्र यानी सांप और राहुकाल यानी सांप का मुख। यह संयोग आज दोपहर 3 बजे से 4:15 के बीच बहुत ही संवेदनशील है। इस दौरान कोई रिस्क न लें, वाहन धीरे चलाएं और किसी से विवाद बिल्कुल न करें। अब पंचांग की इस नींव पर हम आपके जीवन की इमारत खद्दी करते हैं। यह राशिफल विशेष रूप से कुंभ लग्न के लिए है, यानी आपकी कुंडली के पहले खाने में 11 का अंक लिखा है। कुंभ लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। कुंभ यानी घड़ा। आप लोग विचारक हैं। आप समाज के बारे में सोचते हैं, आप भविष्य को देखते हैं। लेकिन आज आपके ग्रहों की स्थिति एक विशेष कहानी कह रही है। सबसे पहले देखिए, राहु आपकी राशि यानी लग्न में ही बैठे हैं, कुंभ राशि में। राहु क्या है? धुआं है, भ्रम है, लेकिन साथ ही यह एक जुनून भी है। राहु के लग्न में होने से आप आजकल खुद को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं, लेकिन यह आपको कभी कभी भ्रमित भी कर रहा है। मैं क्या करूं, किस रास्ते जाऊं? यह द्वंद्व राहु दे रहा है। आपके लग्नेश शनि दूसरे भाव यानी कुटुंब और धन भाव में मीन राशि में बैठे हैं। शनि यहां आपको क्या सिखा रहे हैं? अनुशासन। वे कह रहे हैं कि पैसा आएगा लेकिन मेहनत से। वाणी में गंभीरता आएगी। आप आजकल फालतू बोलना पसंद नहीं कर रहे। 7वें घर में सिंह राशि में केतु हैं। यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। केतु विच्छेद है। आपको अपने पार्टनर से कभी कभी बहुत दूरी महसूस होती होगी, भले ही आप साथ रह रहे हों। लेकिन आज की कहानी का हीरो या कहिए विलेन चंद्रमा है। मित्रों, ज्योतिष का नियम है चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा हमारा मन है। कुंभ लग्न वालों, आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव किसका है? रोग, आरण, शत्रु और चिंता का।
और राशि कौन सी है? कर्क, चंद्रमा की अपनी राशि। और नक्षत्र कौन सा है? अश्लेषा। यह संयोग आज आपके जीवन के हर पहलू को कैसे हिलाने वाला है, चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। आज का सबसे बड़ा प्रभाव आपके मूड पर पड़ेगा। जब मन रोग और चिंता के घर में जाता है और वह अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में होता है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोचने का शिकार हो जाता है। आज सुबह से ही आपको लगेगा कि कोई अनजाना डर आपको परेशान कर रहा है। इसे हम फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी कहते हैं, जिसका कोई ठोस कारण नहीं है, बस मन भारी है। अश्लेषा नक्षत्र आपको शक्की बना सकता है। आप दोस्तों की बातों में भी मतलब ढूंढेंगे। आपको लगेगा कि लोग आपके पीठ पीछे साजिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल ग्रहों का खेल है। हकीकत में शायद ऐसा कुछ न हो। आज आपका मन एक ऐसे पानी की तरह है जिसमें मिट्टी घुली हुई है। आपको साफ नहीं दिख रहा, इसलिए आज कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में आकर न लें। आज अपने मन को बार बार याद दिलाएं कि यह मेरा वहम है, सच नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन विरोधाभास से भरा है। एक तरफ सूर्य दशम भाव में है, जो आपको कार्य क्षेत्र में शक्ति, पद और मान सम्मान दे रहे हैं। आपके काम करने की क्षमता आज बहुत जबरदस्त होगी। आप मुश्किल से मुश्किल काम को चुटकियों में निपटा देंगे। लेकिन चंद्रमा छठे भाव में है। छठा भाव सहकर्मियों और षड्यंत्र का भी है। आज ऑफिस में राजनीति चरम पर हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र गॉसिप को बढ़ावा देता है। आपके ही साथी जो आपके सामने मीठा बोलते हैं, आज आपकी किसी छोटी सी गलती को बड़ा चढ़ाकर बॉस के सामने पेश कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज घोड़े की नाल की तरह सीधे देखें। अपने काम से काम रखें। लंच ब्रेक में गॉसिप का हिस्सा न बने। सूर्य आपको बचा लेगा, बशर्ते आप खुद कीचड़ में न कूदें। व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता मांगता है। आपके सप्तम भाव में केतु हैं और आज का चंद्रमा छठे भाव में है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो आज छोटी सी गलतफहमी एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। अश्लेषा नक्षत्र की वजह से वाणी में जहर आ सकता है। आज आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो पार्टनरशिप को लंबे समय के लिए खराब कर दे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो लग्नेश शनि धन भाव में बैठे हैं। यह धन संचय के लिए अच्छा है, लेकिन यह बताता है कि पैसा आसानी से नहीं छूटेगा। आज चंद्रमा छठे भाव में होने के कारण अचानक खर्चा आ सकता है। यह खर्चा किसी मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी की मरम्मत या किसी पुराने कर्ज की किश्त चुकाने के रूप में हो सकता है। चेतावनी यह है कि आज किसी को भी पैसा उधार न दें। अश्लेषा नक्षत्र में दिया गया पैसा अक्सर डूब जाता है या उसे वापस मांगने में संबंध खराब हो जाते हैं। रिश्तों की बात करें तो यहां भी संभल कर चलने की जरूरत है। विवाहित लोगों के लिए सप्तम भाव में केतु और सिंह राशि है। केतु एक सूखापन लाता है। आपको लग सकता है कि आपके पति या पत्नी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और आपकी परवाह नहीं कर रहे। ऊपर से आज का चंद्रमा छठे भाव में है, जो वाद विवाद का घर है। छोटी सी बात जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ना आज एक बड़ा महाभारत बन सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। पुराने मुद्दे फिर उभरेंगे। क्या उसने आपको धोखा दिया था? क्या उसने झूठ बोला था? ये पुराने घड़े मुर्दे आज उखाड़े जा सकते हैं। आज का दिन समाधान का नहीं है। आज का दिन शांति बनाए रखने का है। बहस को कल पर टाल दें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो लग्न में राहु है और दूसरे भाव में शनि। राहु भ्रमित करता है और शनि वाणी को रुखा बना सकता है। आज घर में किसी बात पर आपकी वाणी से किसी को चोट पहुंच सकती है। चूंकि चंद्रमा माता का कारक है और वह छठे भाव में पीड़ित है, आज माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्हें पैरों में दर्द या छाती में जकड़न की समस्या हो सकती है। आज शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, लेकिन कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें। अब मैं अपने समाज के उस स्तंभ से बात करना चाहता हूं जो अक्सर चुपचाप सब कुछ संभालती हैं, हमारी गृहिणियां। कुंभ लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए भी ग्रहों का एक विशेष संदेश लेकर आया है। देखिए, आज चंद्रमा जो आपके मन और मातृत्व का कारक है, वह छठे भाव में बैठा है। छठा भाव क्या है? यह है सेवा, नित्य कर्म और घरेलू सहायक का भाव। चूंकि चंद्रमा छठे भाव में है, आज आपको महसूस होगा कि घर के काम का बोझ अचानक बहुत बढ़ गया है। सुबह से ही आप भाग दौड़ में रहेंगी। अश्लेषा नक्षत्र की वजह से आज मन में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट रह सकती है। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं,
लेकिन कोई आपकी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा, कोई उसकी कदर नहीं कर रहा। ये भावना आज आपको भावुक कर सकती है, आपको रोना भी आ सकता है। मेरी सलाह है कि आज उम्मीद न रखें, आज अपना कर्म करें, लेकिन दूसरों से तारीफ की आशा न करें, वरना अश्लेषा का प्रभाव आपको दुखी कर देगा। इसके साथ ही ज्योतिष में छठा भाव नौकर चाकर का होता है। आज चंद्रमा यहां पीड़ित है। बहुत संभावना है कि आज आपकी मेड, कुक या सफाई कर्मचारी छुट्टी पर रहे या काम ठीक से न करे। इससे आपका पूरा रूटीन गड़बड़ा सकता है। आज सहायकों के साथ बहस बिल्कुल न करें। अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपने मेड को डांटा तो वह काम छोड़कर जा सकती है, जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आज धैर्य ही आपका मित्र है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो आज सास या ननद की कोई बात आपको डंक की तरह चुभ सकती है। हो सकता है कि कोई पुरानी बात उखाड़ी जाए। आज घर की पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखें। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले जाना ही समझदारी है। याद रखें, आज आपकी चुप्पी घर की शांति बचा सकती है। लग्न में राहु है, जो आपको अपनी पहचान को लेकर सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप सोच रही हैं, क्या मेरी जिंदगी बस चूल्हा चौका ही है? आज दोपहर के समय सब काम छोड़कर कम से कम 30 मिनट खुद के लिए निकालें। चाहे किताब पढ़ें, संगीत सुनें या बस आंखें बंद करके लेट जाएं। आज आपको मी टाइम यानी खुद के लिए समय की सख्त जरूरत है, नहीं तो शाम तक आप मानसिक रूप से बहुत थक जाएंगी। अब आते हैं आज के सबसे संवेदनशील विषय पर, जो है स्वास्थ्य। कुंभ लग्न वालों, आज मैं आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूं। राहु लग्न में, चंद्रमा छठे भाव में यानी रोग भाव में, और अश्लेषा नक्षत्र यानी विष। यह एक क्लासिक ज्योतिषीय संकेत है फूड पॉइजनिंग या पानी से होने वाले इन्फेक्शन का। कर्क राशि पेट और छाती को दर्शाती है। आज आपको अपच, एसिडिटी या पेट में मरोड़ की समस्या हो सकती है। अश्लेषा नक्षत्र नर्वस सिस्टम को भी रूल करता है। ज्यादा तनाव लेने से आज माइग्रेन या भयानक सिरदर्द हो सकता है। आज बाहर का खाना पूरी तरह वर्जित करें, बासी भोजन न करें और पानी खूब पिएं। अगर आपको कोई एलर्जी है तो आज धूल मिट्टी से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। वक्री ग्रह रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी पुराने टॉपिक को जो आपको समझ नहीं आ रहा था आज दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो वह आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र आपका ध्यान भटकाएगा। सोशल मीडिया, दोस्तों के मैसेज, रील स्क्रॉलिंग, यह आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई करें। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन आत्मनियंत्रण का इम्तिहान है। ग्रह स्थिति बता रही है कि बाहरी परिस्थितियां आपको उकसाएंगी, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, खाना आपके पेट को खराब कर सकता है और मन आपको डराएगा। लेकिन आपके पास सूर्य का बल है और शनि का अनुशासन है। आप इन चुनौतियों को जीत सकते हैं। आज के दिन के लिए मेरी महासूचना यह है, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें, लेकिन अपने डर पर नहीं। आज अश्लेषा नक्षत्र आपकी छठी इंद्री को बहुत तेज कर देगा। अगर आपको किसी इंसान से मिलकर अजीब वाइब्स आ रही हैं तो सावधान हो जाएं, वह सही हो सकती है। लेकिन अगर आप बेवजह डर रहे हैं कि मेरा बुरा होने वाला है तो उसे तुरंत नकार दें। आज प्रतिक्रिया देने का नहीं, सिर्फ अवलोकन करने का दिन है। सिर्फ देखिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। समस्या है तो समाधान भी हमारे आर्षि मुनियों ने दिया है। आज के दिन के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभता को बढ़ाने के लिए ये 3 उपाय जरूर करें। यह उपाय विज्ञान और आध्यात्म का संगम है। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। चूंकि चंद्रमा छठे भाव में और अश्लेषा नक्षत्र में पीड़ित हैं, उन्हें शीतलता की जरूरत है। आज शाम को भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे, जल में 2 चम्मच कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल मिला लें। दूध चंद्रमा का कारक है और काले तिल शनि और राहु के। यह मिश्रण जब शिव पर चढ़ेगा तो आपका मन शांत होगा और नकारात्मक विचार दूर होंगे। मंत्र बोलें, एयुएम सोम सोमाय नमः। इसे 108 बार जपें। दूसरा उपाय अश्लेषा नक्षत्र और नसों की सुरक्षा के लिए है। अश्लेषा के स्वामी बुध हैं। बुध को हरा रंग और वनस्पति प्रिय है। आज के दिन किसी भी गाय को हरा चारा या साबुत हरी मूंग जो रात को भिगोई गई हो खिलाएं।
अगर गाय नहीं मिल सकती तो पक्षियों को हरी मूंग डालें। यह आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगा और वाणी दोष से बचाएगा। तीसरा उपाय छठे भाव यानी शत्रु और रोग से रक्षा के लिए है। छठा भाव मंगल का कारक भाव है और आज मंगलवार भी है। आज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हो सके तो हनुमान जी को मीठा पान बिना तंबाकू का अर्पित करें। पान बुद्ध यानी हरा पत्ता का प्रतीक है और हनुमान जी मंगल के। यह उपाय आज आपके ऑफिस पॉलिटिक्स और गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह शांत कर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था 9 दिसंबर 2025 का कुंभ लग्न का एक विस्तृत, गहरा और आध्यात्मिक विश्लेषण। याद रखिएगा, ज्योतिष कोई डरने की चीज नहीं है। यह एक टॉर्च है जो अंधेरे रास्ते पर आपको यह बताता है कि गड्ढा कहां है। चलना आपको ही है। आज अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखें। सूर्य देव आपके कर्म भाव में चमक रहे हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस मन के कोहरे को छंटने दें। अगर आपको आज का यह वीडियो, यह प्रयास और यह गहराई पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का दिन बना दे। और अगर आप हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें। हम रोज सुबह इसी तरह जीवन और ब्रह्मांड की बातें करेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें, प्रकृति की रक्षा करें। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। AUM नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।